गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की शुरुआत है मॉर्निंग से। मॉर्निंग में लॉन्ड्री लग चुकी है और हमने क्या किया होता है कि वीकली हमने लॉन्ड्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। जिम वेयर, होम वेयर और ऑफिस वेयर को तीनों ही अलग अलग डिफरेंट टाइमिंग में इसको लॉन्ड्री लगाते हैं, क्योंकि क्या है ना कि आपका जो क्लोथ होता है वो ब्लेंड हो जाता है दूसरे क्लोथ के साथ में जो आपका दूसरा वेयर होगा, और उससे उसकी ड्यूरेबिलिटी और सेल्फ लाइफ भी डिक्रीज़ होती है। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रही हूँ कि मैं अपनी हाउस हेल्प के लिए कुछ स्पेशल बना के दूँगी उनकी फैमिली के लिए, बट बना नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा था। आज जितेंद्र और मैंने प्लान किया था कि आज हम उन्हें थोड़ा स्पेशल फील करवाएंगे। तो जनरली क्या होता है, जब वो काम करती थी हमारे यहाँ पे, तो हमेशा उसने बहुत अच्छे से इस घर को रखा है। और जब भी अब वो काम नहीं करती है, इवन दो कोई भी फेस्टिवल होता है या बर्थडे होता है या अभी जैसे नवरात्रे थे, अष्टमी हुई, सप्तमी हुई, नवमी हुई, तो वो हमेशा खाना भेजती है। तो अभी भी उसका खाना आया हुआ था फैमिली से, तो हमने बड़े प्यार से उस मील को खाया, बट मुझे टाइम नहीं लग रहा था कि हम उसे वापस खाना बना के या कुछ स्पेशल फील करवाएं। तो जितेंद्र और मैंने डिसाइड किया था कि आज हम उसको स्पेशल फील कराएंगे और उनको कह रखा था कि आज इवनिंग में हम आपको मील पहुंचाने वाले हैं। तो बस फिर हम किचन में चले गए। यहाँ जितेंद्र मुझे तंग कर रहे थे, तो मैं भी उनको तंग कर रही थी क्योंकि मैं जब कैमरा लगा रही थी तो वो मुझे सेट करने नहीं दे रहे थे, जब वो सेट कर रहे थे तो मैं उनको छेड़ रही थी। तो बस फिर इसी तरह से हमारी रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ जितेंद्र भी बीच बीच में मस्ती करते रहते हैं। फिर हमारी जो अलॉटेड ड्यूटी थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। मेरी खाने की प्रिपरेशन की ड्यूटी थी और जितेंद्र की डिश वॉशिंग की। म्यूज़िक चल रहा था तो साथ के साथ में काम भी चल रहा था, और हम मस्ती करते करते बस अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो जितेंद्र बीच में आते हैं, और जितेंद्र इनको ना कई बार डांस इनको लगता है बीच बीच में, जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो बीच बीच में आएंगे और बस कहेंगे कि चलो पूजा डांस कर लेते हैं, या फिर चलो थोड़ा गॉसिप कर लेते हैं, चलो कहीं गेड़ी मार आते हैं। तो इनका चलता रहता है बीच में। तो बस फिर अभी मैं वेज बिरयानी बन रही थी, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी एंड जितेंद्र अपनी डिश वॉशिंग को कंप्लीट कर रहे थे। विद टाइम मैंने एक चीज़ रियलाइज़ सीखी है कि जैसे ग्रीन लीफी में अगर मैं बात करूँ, स्पेशली ग्रीन कोरिएंडर, अगर हरे धनिए की बात करूँ, तो जनरली क्या होता था, पहले हम लाते थे और उसको क्लीन करके रिंस करके ड्राई करके मैं उसको प्रिजर्व करती टपरवेयर में, ताकि वो लंबा चल सके। बट वो ख़राब हो जाता था जल्दी, फिर भी मतलब 3-4 दिन के बाद वो ख़राब हो जाता था, टपरवेयर में डालने के बाद भी, फ्रिज में अच्छे से प्रिजर्व करने के बाद भी। बट विद टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आप ग्रीन कोरिएंडर को लाते हो, उसको प्रिजर्व करते हो बिना रिंस किए, जब जब ज़रूरत हो तब यूज़ करते हो, तो लंबा चलेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी और सेल्फ लाइफ ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। बस उसके बाद किचन को अच्छे से क्लीन करके अगला सेगमेंट था हमारा खाना बनाना। और ये आपको पता है कि हम गाय माता के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी रेडी थी, तो बस अभी सब्ज़ी के बाद मुझे लस्सी बनानी थी। यूजुअली हम कर्ड को घर पर ही फर्मेंट करते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है, जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। साथ के साथ में प्रोबायोटिक की तरह भी काम करता है, और इसमें भरपूर मात्रा में पोटाशियम और मैग्नीशियम रहता है, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन B12 और कैल्शियम भी रहता है। B12 आपकी सेल मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है और कैल्शियम आपकी बोन हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इसके न्यूमरस बेनिफिट्स हैं। कर्ड को तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। बस उसके बाद फिर जितेंद्र लग जाते हैं जितने भी ड्राई यूटेंसिल्स हैं उनको अपनी अपनी जगह पर लगाने। वैसे भी जनरली जितने भी यूटेंसिल्स हैं उनको ड्राई करके ही लगाना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो बैक्टीरिया के चांसेस रहेंगे ग्रो होने में, और आजकल ज़्यादा गर्मी भी है। तो बस उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ पूरियों को तलने। मैं कर देती हूँ कॉल अपनी हाउस हेल्प के बेटे को कि आप आओ और गरम गरम हम आपको मील सर्व करना चाहते हैं। ये जो पूरी है ये हिमाचली पूरी है, दिखने में सेम है बट डो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। फिर बस उसके बाद मैं पैकिंग लग गई करने। टिफ़िन आना नहीं था क्योंकि इसमें ग्रेवी बहुत ज़्यादा थी, तो पहले मैं बिरयानी डालती हूँ, उसके बाद फिर मैंने गार्लिक और चिली की चटनी डाली, उसके बाद फिर कर्ड डाला और कुछ टिश्यू पेपर डाले। फिर मैंने कॉल कर दिया था, हाउस हेल्प का बेटा आ चुका था और मैं उसको चली जाती हूँ टिफ़िन देने के लिए और कहती हूँ थैंक यू सो मच, आपने हमें खाना दिया, और सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया था। फिर बस हम भी अपना सैलेड के साथ डिनर करते हैं। ये हमारी शाम की रूटीन थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।